नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी चैप्टर 8 मेंटेन अ सेफ हाइजीनिक एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट, मेंटेन वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। दुर्घटना से बचाव और काम करने वाली जगह को सुरक्षित और यकीनी बनाना। काम करने वाली जगह की सुरक्षा को यकीनी बनाना महत्वपूर्ण होता है ताकि जो कारोबार है वो सही ढंग से स्मूथली चल सके और लोग दुर्घटनाओं से बचे रहें। आइए उन आयतों व शर्तों पर चर्चा करते हैं जिनसे कर्मचारी अपनी काम करने वाली जगह को सुरक्षित रख सकते हैं। दरवाज़ा खोलने से पहले ये देख लें कि कहीं दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति आके टकराए ना। हमेशा कुर्सियों के बीच का रास्ता, जिनको आइसल्स भी कहा जाता है, उनको हर समय साफ रखें। मतलब कुर्सियों के दरमियान जो रास्ता है उसमें कोई रुकावट ना रहे। कार्ड्स को दरवाज़ों के रास्ते में से खींच कर लेके जाएं, उनको धकेलें ना। काम करने वाली जगह और सर्विंग एरिया को साफ और व्यवस्थित रखें। पर्सेस, ब्रीफकेसेस के ट्रिपिंग के बारे में सतर्क रहें, वो असल में हो सकते हैं। और सुनिश्चित कर लें कि बच निकलने के रास्ते सही ढंग से बनाए रखे गए हैं, वो रुकावट से रहित हैं, अनलॉक कर दिए गए हैं और खुलने में आसान हैं। कंफर्म करें, इस बात को लेकर पुष्टि करें कि स्टोर समेत बिल्डिंग के सारे हिस्सों में आग का अलार्म सुना जा सकता है। सर्टन कुछ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, बिजली प्रणालियां जिनको नियमित तौर पर जांचा जाता है और उनके जो फॉल्ट्स, उनके जो नुक्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट की जाती है और उनकी तुरंत मुरम्मत की जाती है। सेफ्टी साइंस, हादसों से बचाव या परहेज करना। रसोई में फिसलन वाली फर्श के कारण गिरना, पाइप की लीकेज की वजह से फर्श पर पानी का जमावड़ा, स्लो वाटर ड्रेनेज या पानी की निकासी का या पानी की नालियों का धीरे से बहना, डिश वॉशर्स, आइस मशीन्स और ख़राब वॉक-इन फ्रीज़र डोर सील्स, यहाँ तक कि कर्मचारियों की असुरक्षित काम करने की आदतें। मैनेजर्स, प्रबंधकों को फर्श साफ करने की प्रक्रियाओं में सुधार करना पड़ सकता है या फिर मैट्स, जो चटाई है फिसलन वाली जगह पर, वो जोड़नी चाहिए। सेफ्टी प्रोसीजर्स, सुरक्षा प्रक्रियाएं। जब आप साफ करने के लिए सप्लाई प्राप्त करते हो तो फिसलन पर कुर्सी को रख दें। रेस्टोरेंट में अक्सर होने वाली दुर्घटनाओं में फिसलन और गिरने की ही ज़्यादा होती हैं। डाइनिंग रूम में गिरे हुए भोजन की या तो उसी वक्त सफाई करें या फिर उसकी रिपोर्ट कर दें। द करेक्ट वे ऑफ स्टोरिंग आइटम्स, चीज़ों को स्टोर करने का सही तरीका। कंधे की ऊंचाई से ऊपर भारी वस्तुओं को स्टोर ना करें, ये गिरते वक्त खतरनाक हो सकती हैं। इनको हिलाना
या यहाँ से वहाँ करना ज़्यादा मुश्किल है। क्रॉकरी या फिर सर्विस डिशेस को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ना रखें और ना ही ओवरलोडेड सेल्व्स रखें, पर छत्ती को ठूस कर इनसे ना भरें। अगर वो किसी समय टूट गए तो पास खड़े व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जख्मी कर सकते हैं। कल्ट्री ड्रा को धीरे धीरे सावधानी के साथ बाहर निकालें ताकि जो दराज है वो पूरी तरह बाहर ना आ जाए और आपके ऊपर और उस पूरे एरिया पर बहुत ज़्यादा तीखी और भारी कटलरी की बरसात ना कर दे। कुर्सियाँ और मेज़ को चेस्ट हाइट, छाती की ऊंचाई से ज़्यादा ना रखें। चेक करें कि इसको छोड़ने से पहले स्टैक सुरक्षित है। कभी भी फर्नीचर को दरवाज़ों के पीछे या फिर आग से बचने के लिए जो रास्ते हैं और जो कॉरिडोर्स हैं, गलियारे हैं, उसमें स्टैक को ना रखें। सेफ्टी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बिजली के उपकरण संबंधित सुरक्षा। बिजली के उपकरणों को इस्तेमाल करते वक्त ये सब हादसे हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिसिटी से कई बार कांटेक्ट में आते हो जो बर्न सस्टेन्ड हो जाते हैं, जो निरंतर चोटें आती हैं, जख्म आती हैं, वो इलेक्ट्रोक्यूजन यानी बिजली से जो आघात पहुंचता है जिसके कारण कई बार मृत्यु हो जाती है। आइए देखते हैं कि वो कौन से सेफगार्ड हैं, वो कौन सी संभावित सुरक्षा कवच हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिकल मिसहैप्स, जो बिजली के साथ होने वाली दुर्घटनाएं हैं, उनसे बच सकते हैं। कोई भी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल तब तक ना करें जब तक आप उसके बारे में जानते ना हो या उसके बारे में एक काम का व्यवहारिक तजर्बा ना हो। ये सुनिश्चित कर लें कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं वो सही तरह से इंस्टॉल्ड हैं, स्थापित हैं और उनको सही हालत में सही जगह पर रखा गया है। प्लग और केबल के कनेक्शन की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और इनकी अच्छी तरह से मुरम्मत होनी चाहिए। जो हमें उपकरण चाहिए हो उनकी जांच और उनके बारे में जो सेफ्टी के मापदंड हैं उनके बारे में जांच किसी योग्य व्यक्ति से करानी चाहिए। स्विच बोर्ड की और फ्यूज़ बोर्ड्स की अनऑथराइज्ड एक्सेस, अनअधिकृत जो उसकी पहुंच है उसको रोकना चाहिए और उनको सुरक्षित रखना चाहिए। ये सुनिश्चित कर लें कि जो फ्यूज़ और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैं, लघु सर्किट ब्रेकर्स हैं, उनको अच्छे से पहचान लिया गया है और उनको सफाई से लेबल्ड कर दिया गया है, लिख दिया गया है। ओवरलोडिंग और एडाप्टरों के इस्तेमाल को रोकने के लिए पर्याप्त सॉकेट का इस्तेमाल करें। ये सुनिश्चित करें कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो बिजली के उपकरण हैं और इसकी जो इंस्टॉलेशन है, स्थापनाएं हैं, उनको नमी या कण या प्रत्याशित प्रभाव हैं, फोर्सिबल इम्पैक्ट हैं, उनसे बचा लिए गए हैं। ये सुनिश्चित करें कि बिजली के उपकरण ऐसे गंदे हालातों के सामना करने से, जैसे कि जिसमें गीले, गंदे और धूलधार किस्म के वातावरण हैं, उनसे बचा लिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल आउटलेट्स
वहाँ ना लगाएं जहाँ ये गीले हो सकते हों, जैसे कि वो इलाका जहाँ पानी की छिपाक पड़ सकती हो, पानी का गड्ढा हो। ये सुनिश्चित करें किचन यानी रसोई से बाहर जाने से पहले सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, बिजली के उपकरण और बर्नर बंद हो गए हैं। इलेक्ट्रिकल शॉक और आग से दूर रखने के लिए बिजली के उपकरणों को पानी से दूर रखें। बिजली के सॉकेट से दूर रहें, खासकर तब जब आपके हाथ गीले हों। सुनिश्चित करें कि पेपर टॉवल्स, डिश टॉवल्स और पॉट होल्डर्स इनको स्टॉप टॉप से या चूल्हे से दूर रखा गया है ताकि ये आग ना पकड़ सकें। कभी भी उस कटोरे में पानी ना डालें जिसमें गर्म तेल हो, इससे वो उछल सकता है और किसी को जख्मी कर सकता है। सुनिश्चित करें कि जिस उपकरण से नुकसान हो सकता है उसका इस्तेमाल मरम्मत होने तक इस्तेमाल से बाहर कर दिया गया है। उस उपकरण पर नुक्स का लेबल लगा दें और उसका प्लग हटा दें ताकि उसका इस्तेमाल ना हो। सारे ख़राब उपकरणों की रिपोर्ट करें। स्टाफ को विजुअल इंस्पेक्शन और रिपोर्ट करने के योग्य होना चाहिए, जैसे वॉर्न केबल यानी ख़राब केबल, और उसके बाद है स्कॉर्चिंग यानी झुलसे हुए, और प्लग का लूज कनेक्शन आदि। सुनिश्चित करें कि एक्सटर्नल केबल्स, बाहरी केबल नुकसान और वातावरण से सुरक्षित हैं। केओजेज ऑफ फायर। भरे हुए ग्रीस जालों के अंदर कुछ खाने के टुकड़े भी होते हैं और हो सकता है कि अंदर कुछ फालतू कागज़ के उत्पाद भी हों। वो आग पकड़ सकते हैं अगर उनमें और ज़्यादा गर्म ग्रीस डाल दी जाए। ख़राब किस्म की हाउसकीपिंग, घर की ख़राब देखभाल वाली जगह और गंदे और गड़बड़ी वाले रास्ते या भंडारण वाले क्षेत्र में आग तेज़ी से फैल सकती है। फ्रेड कोड, भड़के हुए बिजली की तारें, ख़राब साजो सामान, संभावित तौर पर उनमें से चिंगारी निकल सकती है और बिजली के कारण आग लगने की ज़्यादा संभावना होती है। ज्वलनशील वस्तुओं को खुली आग और गर्मी के स्रोतों से दूर रखना चाहिए जिससे ये दोनों इकट्ठी ना हो सकें। What should you do in case of fire? जब आग लग जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आग के स्केल का, उसके पैमाने का, उसके स्तर का मुआयना करो कि कितनी आग लगी है। तुरंत सहायता प्राप्त करें। अकेले आग के पास ना जाएं और ना ही मदद के बगैर इसको बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर आग फैल जाए तो ज़्यादा सावधान रहें। फायर ब्रिगेड को कॉल करें। हाउ विल यू सेट ऑफ द फायर अलार्म? अगर आग लगी हुई है और बिल्डिंग में फायर डिटेक्टर्स, धुएं के खोजकर्ताओं ने इसका पता नहीं लगाया है, तो तब आपको क्या करना चाहिए?
तब आपको इमारत के फायर अलार्म सिस्टम को चालू करना चाहिए। और अगर इमारत में कोई पुल स्टेशन नहीं है या आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है, तो किसी डेस्क या दफ्तर में जाकर आग के बारे में खबर दें या फिर किसी नज़दीक के कर्मचारी को बताएं। नज़दीक के पुलिस स्टेशन को ढूंढें। एक पुलिस स्टेशन ऐसा उपकरण होता है जो दीवार में पाया जाता है। इस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हो सकती हैं, निर्देश लिखे हुए हो सकते हैं, जैसा कि पुल डाउन, इसको नीचे की तरफ खींचें, लीवर को खींचें और पुल स्टेशन को ऑन करें, चालू करें। यदि पुल स्टेशन पर ड्यूअल एक्शन है, दोहरी क्रिया है, ये बात पुल स्टेशन के आधार पर हो सकती है। और तब आपको या तो उसको पुश करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा जो पैनल में होगा, या फिर वहाँ लगे कांच के टुकड़े को तोड़ना पड़ेगा। उसके बाद लीवर को पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। यदि पुल स्टेशन के ऊपर कवर है तो पहले कवर को लिफ्ट करें, खींचें। उसके बाद पुल स्टेशन के ऊपर लीवर को पुल करें, खींचें। पुल स्टेशन कवर के साथ लोकल अलार्म बज सकता है, पर ये बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम नहीं होगा। बिल्डिंग फायर अलार्म सिस्टम को सेट ऑफ करने के लिए, चालू करने के लिए आपको लीवर को पुल करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। कौन सी आपातकालीन प्रक्रियाएं हैं जिनकी पालना करनी चाहिए? वो हैं आग, भूचाल, बिजली की असफलताएं, जहरीला पदार्थ, कट और ग्रेज के मामले में फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट करने के लिए रेस्टोरेंट से फ़ोन करें, अगर इसको बहुत ही सुरक्षा के साथ हो सकता हो तो, या फिर कहीं बाहर के फ़ोन से फ़ोन करें। जो मेहमान हैं उनको शांत रखें और उनको बिल्डिंग से जितनी जल्दी हो बाहर निकालें, वो भी जो बाहर निकलने के रास्ते हैं, इवैक्यूएशन रूट्स हैं, उससे। एक ऐसी योजना बनाएं जिससे सारे मेहमान और कोवर्कर्स सब बाहर आ जाएं और उनको फिर से वापस बिल्डिंग में दोबारा एंटर ना करना पड़े, जाना ना पड़े। बिल्डिंग के बाहर पहले से योजनाबद्ध स्थान पर इकट्ठे हो जाएं और देखें कि अगर कोई गायब है तो फायर फाइटर्स को उसकी इत्तला करें, उनको बताएं। यदि भूचाल आ जाए तो मेहमान और जो स्टाफ है वो मजबूत टेबल्स के नीचे छुप जाएं, या फिर अंदरूनी दीवार के पास, या फिर जो डोर फ्रेम है वहाँ, या फिर जो कमरे का अंदर का कोना है वहाँ, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर बिल्डिंग के मलबे से बचने के लिए कोई ढाल हो, वहाँ छुप जाएं। यदि जो इलेक्ट्रिकल फेलियर है वो टेम्परेरी है, मतलब थोड़ी देर के लिए बिजली गई है, तो सब्र आपका एक रिस्पॉन्स होना चाहिए। मतलब तब धैर्य बनाए रखें। पर यदि बिजली काफ़ी देर तक ना आए तो मेहमानों के लिए अपना खाना जारी रखने के लिए और घूमने के लिए, बाहर निकलने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ सकती है।
बहुत सारी इमारतों में इमरजेंसी लाइटिंग होती है जो कि आउटेज द्वारा शुरू की जाती है। चमड़ी या आँखों के साथ रसायन के संपर्क के मामले में उस क्षेत्र को 15 से 20 मिनट तक पानी के साथ धोना चाहिए। रसायन ग्रहण की स्थिति में नज़दीक के जहर कंट्रोल केंद्र में या फिर डॉक्टर को फ़ोन करें और उनकी सलाह की पालना करें। यदि आप अपने आप को काट लेते हो या रेस्टोरेंट में कोई ज़ख्मी है या बीमार है, खून या शरीर के और तरल पदार्थों को दूसरों के संपर्क में लेके आ रहा है, तो शरीर के तरल पदार्थों के फैलाव को यूनिवर्सल प्रिकॉशन की प्रक्रियाओं से संभाला जाना चाहिए। व्हाट इज़ द हैज़र्ड? हैज़र्ड या जोखिम काम की जगह पर ऐसी चीज़ जिससे लोगों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती हो, वो हैज़र्ड कहलाता है। हैज़र्ड को काम करने वाली जगह पर होने वाली चीज़ों में शामिल कर सकते हैं, जैसे मशीनरी या ख़तरनाक रसायन। दूसरे जोखिम ऐसे हैं जो काम करने के तरीकों के साथ संबंध रखते हैं। शारीरिक तौर पर होने वाले हैज़र्ड सबसे आम हैं और ये ज़्यादातर काम की जगह पर ही होते हैं, एक समय में या किसी और समय में। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स बिजली के उपकरणों के साथ होने वाले हैज़र्ड्स। इसमें आता है फेयर्ड कोड्स, खुली हुई तारें, इम्प्रॉपर वायरिंग, वायरिंग का सही ढंग के साथ ना किया जाना, स्पिल्स ऑन फ्लोर्स, फर्श पर फैलाव, ट्रिपिंग हैज़र्ड्स। काम की जगह पर होने वाले हैज़र्ड्स की स्रोतों की एक वाइड रेंज है, मतलब ये हैज़र्ड्स काम की जगह पर काफ़ी संख्या में होते हैं। आम उदाहरणों में ऐसा कोई पदार्थ, प्रक्रिया, अभ्यास शामिल होते हैं जिनमें ऐसी योग्यता हो जो कुछ हालातों में किसी व्यक्ति को नुकसान या सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सके। लुकीमिया, इसको खून या बोन मैरो का कैंसर भी कहते हैं। मीज़ोथेलियोमा, ये फेफड़ों की परत का या फिर प्लूरल लाइनिंग का या जो एब्डोमिनल कैविटीज़ होती हैं पेट में, उनका एक घातक किस्म का ट्यूमर है। अक्सर ये एस्बेस्टोस के संपर्क के कारण होता है। बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स, जैविक नुकसान या बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स का खतरा जानवरों, लोगों या छूत वाली पौधों की सामग्री के साथ काम करने के साथ ही आते हैं। कुछ ऐसी किस्म की वस्तुएं होती हैं, चीज़ें होती हैं जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है, जैसे खून या शरीर के और तरल पदार्थ, फंगी, बैक्टीरिया और वायरस। केमिकल हैज़र्ड्स, केमिकल हैज़र्ड या रासायनिक जोखिम तब होते हैं जब कोई कर्मचारी काम वाली जगह पर कोई रासायनिक की तैयारी के संपर्क में
आ जाता है। ये ठोस, तरल या गैस किसी भी किस्म के हो सकते हैं। इन चीज़ों से सावधान रहें। तरल जैसे कि सफाई के उत्पाद, पेंट, एसिड, खासकर घोल, खासकर केमिकल में जिस पर लेबल ना लगा हो, कंटेनर, चेतावनी चिन्ह वाला लेबल, गैसें, एसिटिलीन, प्रोपेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम जैसी गैसें। ज्वलनशील पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, घुलने वाला विस्फोटक केमिकल, वेपर एंड फ्यूम्स, भाप और बदबूदार गैस के लिए जैसे वेल्डिंग या सॉल्वेंट्स के संपर्क में आते हैं। एर्गोनोमिक हैज़र्ड यानी श्रम दक्षता को बढ़ाने वाले जो काम होते हैं उनमें जोखिम। एर्गोनोमिक खतरे तब होते हैं जब काम की किस्म, जब शरीर की पोजीशन और काम की कंडीशंस का असर शरीर पर पड़ता है। तब इसका अंदाज़ा लगाना, स्पॉट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा आप अपने शरीर या उस पर पड़ रहे तनाव पर ध्यान नहीं देते। जब एक्सपोज़र थोड़े समय के लिए होता है तो अगले दिन गले की मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ सकता है, उनमें ऐंठन, सूजन या दर्द हो सकता है। पर यदि एक्सपोज़र बहुत लंबे समय के लिए हो तब आप में सीरियस लॉन्ग टर्म इंजरीज़ हो सकती हैं, मतलब गंभीर किस्म के ज़ख्म दिखाई देंगे जो लंबे समय तक रह सकते हैं। एर्गोनोमिक खतरों में शामिल है फ्रीक्वेंट लिफ्टिंग, निरंतर किसी चीज़ को उठाना, फ्रीक्वेंट यूज़ टू मच फोर्स, निरंतर बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग करना, पुअर पोस्चर, पुअर पोस्चर यानी शरीर के लिए ख़राब किस्म की मुद्रा जिसमें हम खड़े रहते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। असामान्य गतिविधियाँ, ख़ासकर तब अगर वो बार बार की जाए, बार बार एक ही प्रक्रिया को करना, ख़राब रोशनी, वर्क स्टेशंस और कुर्सियों को सही ढंग के साथ व्यवस्थित करके ना रखना,